डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने अपने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम दो इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मार्टिन्स रूल और मैट्रिक्स मेथड। और हमने लास्ट में एक पॉइंट पर अपने वीडियो को एंड किया था जब हमने कहा था कि हमने क्लास 9th और 10th में दो सॉल्यूशन इक्वेशंस के लेकर ग्राफिकल मेथड भी पढ़े हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर हम दो स्ट्रेट लाइन सेम प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो उनके बीच में तीन रिलेशन होते हैं। ये रिलेशन जो कि अर्लियर वीडियो में डिस्कस हुआ था कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट विच लीड्स टू द केस ऑफ सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा केस, व्हेन वी ड्रॉ टू लाइन इन सेम प्लेन देन दिस केस लीड्स टू नो सॉल्यूशन बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कॉमन इन बिटवीन दैम। और तीसरा केस, व्हेन टू लाइन्स आर कोइंसाइडिंग लाइन ओवरलैपिंग लाइन्स विच इज़ द केस ऑफ अगेन सॉल्यूशन, बट हेयर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। हेयर इन फर्स्ट एंड थर्ड केस, I repeat my statement because it is the very important point. In first and third case, whenever we will have a solution or solutions means unique solution or infinite solution, then system of equations are said to be consistent. There is only one case, which is case number 2, when the two lines are parallel or there is no solution, when we have no common solution for the two given equations. It is the case of inconsistency or the system of equations are inconsistent. Now we will discuss the criteria of consistency or inconsistency of simultaneous equation by using matrix algebra. As we have discussed, suppose we have these two equation, ये बात आप जनरलाइज बार बार मैं कह रहा हूँ, तीन इक्वेशन तीन अननोन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क होगा वहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट सॉल्व करने होंगे दे विल बी ऑफ ऑर्डर 3/3, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है। द होल प्रोसीजर इज सेम। तो मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, थ्रू मार्टिन्स रूल हाउ डू वी रिकॉग्नाइज। आपको याद होगा जब हम इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे तो हमने एक लास्ट में पिछले वाले एग्जाम्पल में ये सॉल्यूशन लिखा था, लेकिन वी शुड नोट दैट ये सॉल्यूशन या ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये भी हमने तब लिखा था कि व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉन ज़ीरो, विच आल्सो मीन्स, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर। यहीं से हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आता है, इसी कंडीशन से। इसे आप दिमाग में रखें। सो आई विल डिस्कस केस वन बाय वन। केस फर्स्ट, इफ वी हैव डिटर्मिनेंट ए which is non-zero for any given coefficient matrix A1 B1, here A everybody knows from the above two equation, it means A1 B1 A2 B2. Now if determinant A is non-zero, then the system of equation are consistent. और अगर मैं इसको फुल लैंग्वेज में लिखूं तो देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि आप दोबारा से उस ग्राफ को देखें, मैंने यहाँ कंसिस्टेंसी की बात दो जगह की है, यूनिक में भी और इनफाइनाइट में भी। तो ये कंसिस्टेंट है विद यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ हमारा जो सॉल्यूशन का पार्ट है उसके न्यूमरेटर एडजॉइंट ए इंटू बी से कोई कंसर्न नहीं है, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए इंटू बी प्रोडक्ट में भी। नाउ कम टू द केस सेकेंड, if determinant A is 0, which means matrix A is singular. I recall it once again. Here in case first, matrix A is non-singular. तो यहाँ आप ध्यान से देखें, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, then we will have again further two cases. First,
एंड सेकंड। और यहाँ से हमारे पास दो क्राइटेरिया बनेंगे, वन ऑफ देम will be for infinite solution and the another one will be no solution. If determinant is A is 0, matrix A is singular, as well as the numerator part adjoint A into B, this is matrix, this also give us, it is here letter O. मैंने आपको हिंदी में लिख कर बता दिया, it is not a number 0, it is the product comes out to be null matrix. If determinant is 0, matrix is singular, as well as adjoint A into B, this is also null matrix, then again the system of equations are consistent, but I will write the same in full language. Then the system of equations are consistent with infinite solution, infinite many solutions. I think it should be the correct language. Now come to the second part. If determinant A is 0, but adjoint A into B is not a null matrix, it is a non-zero matrix, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि 3 केस में दो दिन से 2 वीडियो से डिस्कस कर रहा हूँ, तो अब ये एक ही केस बचा है। आप खुद समझ गए होंगे कि ये कौन सा केस है, और फिर भी मैं लिख देता हूँ। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन एंड द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और इसी पर आपका 0.6 एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड सम है। फर्स्ट सम में आपके 2 इक्वेशन 2 अननोन है, सेकंड वाले सम में 3 इक्वेशन 3 अननोन है। यही रिकॉग्नाइज करने का तरीका है। कहीं कहीं उसने ये भी कहा है इफ़ देयर इज़ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसे फाइंड करने का हमारे पास तरीका ये जो हमने कल अपने वीडियो में एक एग्जाम्पल में किया था वो, या आप दोबारा से उसी चीज़ को देख लीजिए, ये भी वही है। इससे हमने उनका सॉल्यूशन निकाला है। तो स्टूडेंट्स इसे ध्यान रखें, और इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे कोई भी कंडीशन देकर, या कोई भी कंडीशन आपसे पूछ सकता है वो 1 मार्क्स में। सो इन कंडीशंस को आप बहुत ध्यान से माइन्यूटली वॉच करें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी थ्रू माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।